हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसी दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छोटे बच्चों को दी जाती है। आपको पता है कि छोटे बच्चे अपनी प्रॉब्लम आपको बता नहीं पाते हैं, लेकिन आप उनकी एक्टिविटी को देखकर जान सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम ऐसी दवाओं के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरासीटामोल के बारे में। तो आपको पता है कि पैरासीटामोल बुखार के लिए दी जाने वाली दवा होती है। बड़ों में इसे टेबलेट के रूप में दिया जाता है और बच्चों में इसका उपयोग सिरप या ड्रॉप के रूप में किया जाता है, जो आपको कालपोल ड्रॉप या कालपोल सिरप के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। और इसकी डोज कितनी होती है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसको 15 mg पर किलोग्राम के हिसाब से देना होता है। यदि आपका बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे 15 mg दिया जाएगा ये सिरप या ड्रॉप। यदि बच्चा आपका 5 किलोग्राम का है तो 75 mg दी जाएगी। तो इस तरह से इसकी डोज दी जाती है। अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप इस दवा को पिला सकते हैं। यहाँ पर दूसरी मेडिसिन है सिट्रिजिन ड्रॉप्स या सिरप। तो सिट्रिजिन ड्रॉप या सिरप एलर्जी के लिए यूज की जाती है और आपको ये मेडिकल स्टोर पर जायटेक नाम से आसानी से मिल जाती है। और ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है जिसे कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज द्वारा बनाया जाता है। यदि बच्चे को सर्दी हो रही है, छींके आ रही है या फिर आंखों से पानी आ रहा है तो आपके डॉक्टर द्वारा इसे लेने की सलाह दी जाती है। और यदि बच्चे के शरीर में रेसेस हो जाते हैं या फिर दाने निकल आते हैं तब भी इसे दे सकते हैं। अब इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे 0.5 ml पर kg के हिसाब से देना होता है। अगर आपका बच्चा 1 किलोग्राम है तो उसे आप 0.5 ml दे सकते हैं, मतलब आधा ml दे सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे के वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डोज मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डोज बढ़ाते जाएंगे। अगली दवा है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन दवा का यूज उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन बच्चों में इसे ड्रॉप के फॉर्म में देना होता है। आप इसे ओंडम के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। जब बच्चों को उल्टी होती है या फिर दूध पीते ही बच्चा उल्टी कर देता है या नोजिया होता है तो आपके डॉक्टर इस दवा को सजेस्ट करते हैं, देने की सलाह देते हैं। इसकी डोज की बात करें तो यदि आपका बच्चा 0 से 6 महीने का है तो इसे आप 0.5 ml देना होता है। और यदि बच्चा 6 महीने से 1 साल तक का है तो उसे 1 ml देना होता है। तो आप इसे बच्चों में होने वाली उल्टी को रोकने के लिए दे सकते हैं। अगली दवा है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेमेथिकॉन ओरल ड्रॉप्स। ये पेट दर्द को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसे आप मेडिकल स्टोर पर कोलीमैक्स के नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे का पेट दर्द कर रहा है? तो जब आपका बच्चा पैर मोड़कर रोता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का पेट दर्द कर रहा है, और तब डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में कि इसे कितना देना होता है, तो अगर आपका बच्चा 0 से 3 महीने का है तो इसे 1 से 4 ड्रॉप तक दे सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 3 महीने से ऊपर का है तो 5 से 10 ड्रॉप दिया जाता है। अब हमारी अगली मेडिसिन है लोप्रामाइड, जो कि दस्त को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जिसे आप लोप्रा एफ के नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन होती है। इसे 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से देना होता है। मतलब अगर आपका बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे आप 10 mg देंगे, जिससे बच्चे का दस्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन का उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि वो आपके कंडीशन को देख सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग डोज डिसाइड करते हैं। अब अगली दवा है नेजो क्लियर, और ये एक सलाइन नेजल स्प्रे होता है। जब भी बच्चे की नाक बंद हो जाती है या फिर उसे जुकाम हो जाता है तो इसे डालने के लिए डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। और इसकी 2 ड्रॉप बच्चे की नाक में डालना होता है, जिससे बच्चे की नाक खुल जाती है और जुकाम भी ठीक हो जाता है। अब हमारी अगली दवा है नियोपेंटिन लिक्विड। नियोपेंटिन लिक्विड एक पैलेटेबल प्रिपरेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ये बेबी के कॉन्स्टिपेशन, गैस, कोलिक पेन में रिलीफ दिलाता है, जिससे बच्चे की कब्ज टूट जाती है और रुके हुई लेटरिन बाहर आ जाती है। अब आगे बात करते हैं, यदि आपके बच्चे को फीवर या बुखार के साथ साथ सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो आपके डॉक्टर उसे सीनेरेस ड्रॉप सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें पैरासीटामोल के साथ साथ फेनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनारामिन मेलेट भी होता है, जो कि बुखार के साथ साथ सर्दी जुकाम को भी ठीक करता है। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।